हमने अभी तक टेंस का एक्सरसाइज तक का पार्ट कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे चैप्टर 10 पंक्चुएशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो पंक्चुएशन और कॉन्ट्रैक्शन का थ्योरी है। पंक्चुएशन क्या है? देयर आर सम मार्क्स या सिंबल्स, हिंदी में क्या करते हैं, पहिया देते हैं, और इंग्लिश में क्या देते हैं, डॉट देते हैं, डैट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर रिटन लैंग्वेज। जब हम कुछ लिख रहे हैं तो डॉट का बहुत महत्व है या कुछ मार्क्स का बहुत महत्व है। दिज सिंबल्स हेल्प इन कन्वेइंग द करेक्ट सेंस। उससे क्या होता है, एक तो सम मार्क्स और सिंबल यूज करना जो लिखने में यूज होना है, और उसका एक करेक्ट सेंस होता है। विदाउट दिज सिंबल्स, जैसे देखिए यहाँ भी एक डॉट दिया गया, विदाउट दिज सिम्बॉल्स द सेंटेंसेज विल नॉट गिव आउट ए करेक्ट मीनिंग। जैसे आप कॉमा नहीं देते हैं तो कॉमा कहाँ देते हैं उस पर निर्भर करता है उसका मीनिंग का। तो अगर नहीं सही से देंगे तो नॉट गिव आउट ए करेक्ट मीनिंग, सेंस भी नहीं निकलेगा और मीनिंग भी नहीं निकलेगा। दिज सिंबल्स आर, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। डॉट को क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। हिंदी में हम क्या बोले, एक लाइन दिया जाता है। वी यूज ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए टेलिंग सेंटेंस। अगर हम कुछ कह रहे हैं और हम रुक गए हैं बोलना, मतलब उसका एंड हो गया, तो वहाँ पे डॉट देंगे। आजकल तो हिंदी में भी डॉट का प्रचलन चल गया। या एनी स्टेटमेंट, जब हम फुल स्टॉप कर दें तो डॉट देंगे। फादर इज क्लीनिंग द गार्डन, तो यहाँ डॉट दिया। ब्लू इज माई फेवरेट कलर, ख़त्म हो गया सेंटेंस तो डॉट दिया गया। क्वेश्चन मार्क, वी यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो उसमें हमको क्या देना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क्स देना पड़ेगा। हिंदी में भी इसी का यूज होता है। हु गेव यू दिस, किसने तुम्हें ये दिया। वाई आर यू मेकिंग नॉइज, क्यों तुम लोग हल्ला कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। एक तरह से क्वेश्चन एराइज हो रहा है इसमें। एक्सक्लामेशन मार्क्स, वी यूज एन एक्सक्लामेशन मार्क्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस डैट शो सरप्राइज, एक्साइटमेंट और सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग या शॉक। तो सरप्राइज हो, एक्साइटमेंट हो, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या शॉक हो। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, मतलब अभी तक का जो दिन था उससे ये दिन बहुत खूबसूरत है। तो क्या है, एक्साइटमेंट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है एक तरह का ये। तो एक्सक्लामेशन मार्क दिया गया। हुर्रे वी वॉन द मैच, जब हम कोई गेम जीतते हैं तो क्या कहते हैं, हुर्रे, मतलब हम लोग मैच जीत गए। तो ये क्या है, एक्साइटमेंट है। तो हुर्रे के आगे बाद में क्या लगा, एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा। कॉमा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉमा से आपको ये पता चलता है कि कहाँ पे सेंटेंस को ब्रेक करना है। वी यूज ए कॉमा फॉर लिस्टिंग 3 या मोर डिफरेंट थिंग्स। कॉमा सेपरेट वर्ड्स इन ए लिस्ट, या तो वर्ड को सेपरेट करेगा या 3 या मोर डिफरेंट थिंग्स को क्या करेगा, लिस्टिंग करेगा। आई नीड पेन, पेपर, इरेजर एंड कलर्स। एंड लग जाता अगर 2 ही यूज होता, तो इसमें 3 से ज़्यादा है इसलिए कॉमा यूज हुआ है। सीमा, गीता एंड मीना, एंड लगा है, अगर यही दोनों होते तो इस कॉमा का यूज नहीं होता, लेकिन 3 है तो आर माई फ्रेंड्स, तो सीमा के आगे कॉमा देना पड़ेगा। कैपिटल लेटर्स, वी यूज कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का पहला लेटर हम जो लिख रहे हैं, अब पहला वर्ड जो है उसका पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे वी, अगर हम लिख दें छोटा वाला या यू लिख दें छोटा वाला तो गलत है। यू बड़ा वाला से आपको सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी इंजॉय प्लेइंग इन द इवनिंग, राम इज़ गोइंग टू आगरा। अब राम के आगे तो ऐसे भी कैपिटल लेटर लगता है, किसी भी नेम के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे क्या लगता है, कैपिटल लेटर लगता है।
यहाँ पे सेंटेंस यूज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लग रहा है। यहाँ पे यूज हो रहा है चूँकि प्रॉपर नाउन है, इसलिए लग रहा है कैपिटल लेटर। अब देखिए कुछ सेल्फ टेस्ट है। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द गिवन ब्लैंक। वी सॉ ए लायन। अब क्या हम देखें, एक लायन को देखें। अगर हम यहीं तक रुक जाते तो डॉट दे देते। वी सॉ ए लायन, स्पैरो एंड डी। तब यहाँ 3 हो गया तो क्या यहाँ पड़ेगा, कॉमा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी। डू यू नो दिस एड्रेस। अब डू यू नो मतलब क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। हाउ प्रीटी इज दिस ड्रेस। अब प्रीटी का बात है तो मतलब एक्साइटमेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेशन मार्क्स हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाए। वी इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। अब ये क्या है कि एक सिंपल सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो डॉट हो जाएगा। यहाँ एक्साइटमेंट है लेकिन इंजॉयमेंट है, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग टाइप का नहीं है। तो वी इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल है, सिंपल सेंटेंस है, तो हो जाएगा डॉट से ख़त्म। माई बर्थडे इज़ इन जुलाई। क्या इसमें कुछ लिखना है, तो आप जैसे सबसे पहले इसको अंडरलाइन किया है तो अंडरलाइन किया तो इसको देखना है। तो जुलाई जब किसी भी प्रॉपर नाउन का यूज हो तो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दोनों होगा। अब माई बर्थडे एक्सक्लामेशन मार्क्स होगा या डॉट होगा, तो एक्सक्लामेशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, सरप्राइज नहीं है, या कुछ उस तरह का बात नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर विथ डॉट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, समटाइम्स टू वर्ड्स कैन बी रिटन एज वन वर्ड। टू वर्ड्स को अगर हम वन वर्ड में लिख रहे हैं, वी ज्वाइन दिस टू वर्ड्स यूजिंग एन एफेस्ट्रॉप, जो ऊपर कॉमा देते, जैसे सन्स किसी का बेटा। टू मेक दीज शॉर्ट फॉर्म्स, टू मेक दीज शॉर्ट फॉर्म्स वी लीव आउट वन या टू। अब इसमें अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो एक या दो लेटर को क्या करेंगे, हम हटा देंगे और उसके जगह पे क्या यूज करेंगे, एपेस्ट्रॉफ। इन दिस देयर पैलेस वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। और इसी को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। जैसे डज नॉट कहीं लिखा रहता है तो उसको क्या कर देते हैं, डजंट, है ना। तो इस तरह से तो कहाँ लगेगा, ये आप क्वेश्चन देखते देखते समझ में आएगा। जैसे आई एम, इसमें ए हटा दिया और यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लग गया, आई एम ऐसे भी लिख सकते हैं। इज नॉट, तो इज और नॉट में ओ हटा दिया और यहाँ पे लग गया। यू आर, आर में ए हटा दिया और यहाँ पे लग गया। वाज नॉट, वाज नॉट में ओ हट गया, यहाँ पे लग गया। ही इज में आई हट गया, यहाँ पे लग गया। इट इज आई हट गया, यहाँ पे लग गया। दे आर, ए हट गया, यहाँ पे लग गया। सी इज, आई हट गया, यहाँ पे लग गया। आर नॉट, ओ हट गया, ओ हट गया, ओ हट गया, ओ हट गया। तो इसमें सभी में ओ हट गया और इज़ नॉट, वाज नॉट, आर नॉट, वेयर नॉट, डोंट नॉट, डजंट ऐसे लग गया। अब चूज द करेक्ट कंट्रैक्शन फॉर ईच सेट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इज नॉट है, ओ है तो ओ हटेगा, तो ओ के जगह पे, तो इसमें ओ है तो ये दोनों तीनों गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी इज, आई हट जाएगा, आई हट जाएगा, तो आई जिसमें नहीं है तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो हट गए। लास्ट में नहीं पड़ेगा, बीच में पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इजी है, थोड़ा सा बस नॉलेज होना चाहिए। इट इज़, आई हट जाएगा, तो आई जिसमें है उसको तो पहले काट दीजिए और इस लास्ट में है उसको भी काट दीजिए, नहीं है उसको भी काट दीजिए, तो बचाइए। डू नॉट ईट डैट पाई, डू नॉट ओ है
तो नॉट में ओ हटा दीजिए। तो ओ हटा के क्या है, ओ इसमें इसमें गलत जगह लगा है। ओ के बाद ये तो गलत है, इसमें लगा ही नहीं है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। आई एम, ए हट जाएगा, तो आई के बाद कॉमा, तो डी हो जाएगा। सिंपल है कॉन्ट्रैक्शन, आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका थ्योरी था, कॉन्ट्रैक्शन और पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में 4 चीज़ें, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कॉमा, और पाँचवा में कैपिटल लेटर यूज करना। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, ए को, ओ को, आई को, ये सबको हटा के वहाँ पे कॉमा देना। तो ये हो गया थ्योरी। अगला हम लेक्चर में, वीडियो में हम एक्सरसाइज देखेंगे।